ओके स्टूडेंट्स, दिस ऑडियो इज़ फॉर मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, और इसके बाद हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन उससे पहले हम मल्टीपल समझ लेते हैं। तो इस ऑडियो में मैंने मल्टीपल्स को बताया है और उसके बाद एलसीएम बताया है। तो मल्टीपल वो नंबर है जो हमें रिजल्ट मिलता है जब हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से या दूसरे इंटीजर से, कह सकते हैं बेटर वर्ड्स में, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सपोज़ मेरा कोई भी नंबर है, कोई भी नहीं लेती हूँ मैं, मैंने 2 लिया या सपोज़ 3 लिया। तो 3 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? जब मैं इस 3 को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, जो मेरा आंसर आएगा वो इसका मल्टीपल कहलाएगा। एग्जाम्पल है, जैसे 4 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं? 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 होगा। 4 को मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आएगा। और अगर मैं 4 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 आएगा, 400 आएगा। तो ये जो 400 है, 4 है, 36, ये सब जो है ये 4 के मल्टीपल्स हैं। तो कोई भी एक दिए गए नंबर को हम किसी दूसरे इंटीजर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो होता है मल्टीपल उस नंबर का। तो मल्टीपल्स की कुछ जो बातें आपको याद रखनी है वो ये है कि हर नंबर जो है वो मल्टीपल, एक का मल्टीपल होता ही है। क्योंकि आप देखिए टेबल जो है वो वहीं से शुरू होता है। 4 वन ज़ द 4, 5 वन ज़ द 5। या 1 का टेबल अगर हम करेंगे तो 1 के टेबल में हम सारे नंबर्स को 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जबकि ये टेबल हम कभी पढ़ते नहीं हैं। लेकिन 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, तो वो सेम ही उसका आंसर आता है। और दूसरा, इस एक चीज़ है, जो हर नंबर जो है वो अपना सबसे छोटा मल्टीपल होता है, और बाकी सारे नंबर्स उसके जितने मल्टीपल्स होंगे उससे बड़े होंगे। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल, या वो खुद सबसे छोटा वो खुद, और उसके बाद उससे सब उसके बड़े नंबर्स उसके मल्टीपल होते हैं। और किसी भी नंबर के मल्टीपल्स हम बता नहीं सकते कितने हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जब हम सब नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे मल्टीपल्स भी किसी भी दिए गए नंबर के जो हैं वो इनफाइनाइट आएंगे। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोई भी टेबल ले लेती हूँ। सपोज़ में 6 है, तो 6 अभी जैसे मैंने किया, तो 6 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, 6 फोर ज़ा 24, 6 फाइव ज़ा 30। तो ये सारे जो हैं, जब मैं 6 को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जो मेरे पास आंसर आ रहा है, इनको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। अब हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स की। तो कॉमन मल्टीपल्स से आप पहले ये चीज़ ज्ञात कर लें कि कॉमन जब मैंने वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब दो लोगों के, दो नंबरों के बीच में कुछ कॉमन हो, वो मैं बात करूँगी। जिस मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि अगर कोई दो स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के पास अगर सपोज़ एक स्टूडेंट के पास 3 रंग के पेन हैं, एक स्टूडेंट के पास लाल, हरा, नीला है, और दूसरे के पास काला, हरा, पीला है। तो अगर मैं देखूं तो इन दोनों के पास कॉमन कौन सा है? हरे रंग का। दोनों स्टूडेंट्स के पास हरे रंग का पेन है। तो इस तरीके से कोई भी हमें जब दो नंबर्स मैथ में दिए जाएंगे तो हमें उनका कॉमन मल्टीपल ढूंढना होगा। तो किसी क्वेश्चन कैसे है, किसी एक नंबर के मल्टीपल्स बताने होंगे तो आप उसी एक नंबर के मल्टीपल्स बताएंगे, उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे सकते हैं। मैं आपसे बोलूँ मुझे 4 के 5 मल्टीपल दो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे को 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, मेरे को यही बोलो। आप 4 फाइव ज़ा 20, 4 टेन ज़ा 40, 400 ज़ा 400, मेरे को कोई भी तीन मल्टीपल दे सकते हो। मतलब 4 को आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर दे सकते हो, मुझे तीन मल्टीपल दे सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन जब मैं आपको सवाल पूछूंगी कि मुझे कॉमन मल्टीपल बताओ, तो जब ये सवाल आएगा तो दो नंबर ज़रूर होंगे, मतलब हमें दो नंबर के बीच के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो जैसे मैं पहला सवाल आपको करूँ कि मेरे को आप मल्टीपल्स कॉमन बताओ 6 और 8 के बीच में, तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले हम 6 के मल्टीपल्स लिख लेंगे सारे। तो जैसे हमें पता है टेबल का 6 वन ज़ा 6, 6 टू, और इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि मुझे आप सारे मल्टीपल बताओ, क्योंकि सारे तो हम बता ही नहीं सकते, हर नंबर के अनगिनत मल्टीपल्स हैं। तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होगा आपको, मेरे को पहले तीन कॉमन मल्टीपल बताओ 6 और 8 के। तो अब हमने क्या करना है, पहले 6 के मल्टीपल्स हम लिख लेंगे। तो हमें पता है 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, 6 फोर ज़ा 24, 6 फाइव ज़ा 30, 6 सिक्स ज़ा 36, 6 सेवन ज़ा 42, 6 एट ज़ा 48, 6 नाइन ज़ा 54, 6 सिक्स ज़ा 60, और सॉरी 6 टेन ज़ा 60, 6 इलेवन ज़ा 66, और उसके अलावा 6 ट्वेल्व ज़ा 72। तो 12 तक अगर हम इसका टेबल लिख लेते हैं। अगर अब हम 8 का टेबल लिखें तो 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8
4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80 एंड 8 11 ज़ा 88। तो वैसे तो ये मैंने दोनों के लिख लिए, पर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम 8 के टेबल का, अब आपको अगर इस तरीके से आप जॉट डाउन कर सकते हो तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये करना कि सारे लिखो फिर ढूंढो उनमें से कौन से कॉमन है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि हम 8 के मल्टीपल्स देखते हैं। तो पहला पहला है 8, तो 8 ये 6 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट मल्टीपल हम देख लेते हैं 16, 16 भी जो है वो भी 6 के टेबल में नहीं आता। थर्ड मल्टीपल 8 का, 8 3 ज़ा 24, तो 24 जो है वो 6 के टेबल में आता है। तो अब हम पहला मल्टीपल हमें मिल गया जो इस टेबल में भी है, 8 में भी है, 6 में भी है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 24। आगे चलते हैं। 8 4 ज़ा है 32, 32 जो है मेरा 6 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी मेरे काम का नहीं है। नेक्स्ट है 8 5 ज़ा 40, 40 भी मेरा 6 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी मेरे काम का नहीं है। नेक्स्ट टेबल मैं बोलते हूँ 48, तो 8 6 ज़ा 48, 48 देखें तो 48 जो है वो 6 के टेबल में आता है। तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया, 6 के टेबल में भी है और 8 के टेबल में भी है। तो पहला हमें मिल गया था 24, नेक्स्ट हमें मिल गया 48, तो हमने 48 को भी रख लिया। अब उसके बाद हम और आगे चलेंगे क्योंकि मैंने आपको 3 ढूंढने के लिए बोले। तो नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो 8 9 ज़ा सॉरी 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, ये दोनों 56 और 64 6 के टेबल में नहीं आते। नेक्स्ट है 8 9 ज़ा 72, तो 72 जो है वो हमारा 6 के टेबल में आता है। डिविजिबिलिटी रूल से भी आप देख सकते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो नंबर है वो दोनों 3 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से तो 72 डिवाइड होगा ही होगा, बिकॉज इवन प्लेस 2 है, वंस की प्लेस पे 2 पड़ा है, इवन नंबर पड़ा है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हम दोनों को नंबर्स को ऐड करते हैं, 7 + 2 9, 9 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर जो है आपका 6 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें थर्ड भी हमारा कॉमन मल्टीपल मिल गया। तो 6 और 8 के बीच में जो 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं वो कौन से हैं? 24 48 72। अब नेक्स्ट टर्म जो थी मेरी वो मैंने आपको बताई थी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। एल का मतलब लीस्ट, लोएस्ट। तो मतलब आपको जो सबसे छोटा कॉमन है, अब मैंने 3 3 निकाले थे, सबसे छोटा कौन सा होगा? जो सबसे पहले दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा नंबर आया था? 24 आया था, जो 8 और 6 के टेबल में मिला था हमें। तो वो हमारा इन दोनों टेबल का LCM है। अदरवाइज़ अगर मैं पूछूं कि मेरे को 3 कॉमन मल्टीपल्स बताओ, तो वो हमने ढूंढे 24 48 और 72। जितने आपसे पूछे जाएँ, अगर 2 पूछे जाएँ तो आप 2 बताइए। अगर आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा गया तो आपको एक ही बताना है, और वो बताना है जो सबसे पहले आता है।